तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए ग्राफ का एक नया कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट पर आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से फील्ड के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ बताएंगे। इसके अंदर आपके लिए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डबल पॉजिटिव चार्ज, डबल नेगेटिव चार्ज, इनके ग्राफ किस प्रकार से बनेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में इनको बनाया जाता है वो बताएंगे। यहाँ पर ये तो सभी को पता रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास ग्राफ आता है वो हाइपरबोलिक निकल कर आता है। ठीक है, सभी जानते हैं कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी होती है यदि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उसके अंदर हाइपरबोलिक आता है। लेकिन उसके अंदर भी कौन से क्वाड्रेंट में किस प्रकार से यह घटता बढ़ता है, किस प्रकार से इंक्रीज डिक्रीज करता है, वो सब देखेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी ग्राफ वर्सेज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज रेडियस और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, उसके अंदर ग्राफ देखेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज होती है, एक पॉइंट चार्ज होता है, उसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है Q/r²। और यहाँ पर मैंने वेक्टर लगाया तो यहाँ पर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा r²। यहाँ पर r² क्या आ जाएगा, हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये हमारा आज का वेक्टर नहीं है। आज का मैटर इतना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर क्या कर रही है, 1/r², इस प्रकार से डिपेंड कर रही है। क्या कर रही है, जो हमारे पास डिस्टेंस आता है उसके स्क्वायर के क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी से आप सभी के आज हम सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात आपको हम यह बताते हैं। आप सभी को पता है, हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम r को क्या कराएंगे, हम r को इंक्रीज करवाते जाएंगे। जैसे जैसे हम r को इंक्रीज कराते हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखो हमारे पास ये क्या था, एक पॉइंट चार्ज था, यहाँ पर कुछ था और यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को Q0 को रख रहे थे। हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे मतलब इसको जिस Q0 को टेस्ट चार्ज को मैं जितना दूर रखूँगा उतना ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, यही बात मैंने जो ग्राफ देखा था, हमारे जो लाइंस देखी थी पॉजिटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज के कारण, वहाँ पर भी हमने बताई थी कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती जाती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और यह जीरो नहीं होती है, यह इन्फानाइट तक चलती है, और वो इन्फानाइट का हमें छोर पता नहीं रहता है। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि दूर जाने पर, इन्फानाइट जाने पर क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन जीरो की ओर टेंस करती है, जीरो की ओर अग्रसर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने यहाँ पर ये बनाया पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, तो ये क्यों बनाया, तो इसके अंदर मैंने आपको ये ध्यान रखना है, ये पता चल गया कि जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। तो इसके साथ में ये भी दो बातें और ध्यान रखो। क्या रखोगे कि एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस प्रकार के होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं रेडियली। जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसका हमारे पास रेडियली आउटवर्ड्स निकल कर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और यहीं पर हम इसका अपोजिट नेगेटिव चार्ज पर बात करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज के अंदर की ओर आती है, मतलब इनसाइड। कहाँ पर होगी, रेडियली इनसाइड हमारे पास क्या आती है, रेडियली, इसको इनसाइड बोल दो या टुवर्ड्स द पॉइंट बोल दो। ठीक है, टुवर्ड्स द पॉइंट आ जाएगा। अब इसके अंदर दो सारी बातें मैं एक साथ एक थ्योरी में बता देता हूँ। हमारे पास पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वह उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ पर हाइपरबोलिक हमारे पास ग्राफ देगा। हाइपरबोलिक ग्राफ देता है, ये हमारा आगे का मैटर है। इससे पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक चैप्टर आता है, टॉपिक आता है, उसके बारे में देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होते हैं। उन चार्ज के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जिनको लाइन्स फोर्स भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स भी बोला जाता है, वो किस प्रकार से होती हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, पॉइंट से दूर की ओर होंगी, और नेगेटिव चार्ज के कारण रेडियली इनवर्ड्स होती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। अब इन्हीं को मैं ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि अनंत की ओर, इन्फानाइट की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, जीरो की ओर टेंस होती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे जैसे हम इन्फानाइट की ओर जा रहे हैं, अग्रसर होंगे, टेंस कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जीरो की ओर अग्रसर होगी, जीरो नहीं होती है। इसका कोई भी पॉइंट पता नहीं चला कि जीरो क्यों होगी, इसलिए कुछ टीचर्स ये बोल देते हैं कि इन्फानाइट पर क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन आपको पूरा फील्ड देखना है, इन्फानाइट पर जीरो नहीं होती है, वहाँ इन्फानाइट की ओर टेंस करते हैं तो जीरो की ओर अग्रसर होती है, टेंस होती है। ये बात ध्यान रखनी है।
इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। पहले तो हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना देते हैं। देखो ये इसका बनाते हैं तो कैसा होगा, मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, ये ले लिया एक्स एक्सिस और ये ले लिया मैंने वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया। तो मैं एक्स एक्सिस पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ डिस्टेंस ले लेता हूँ। एक्स एक्सिस पर मैं क्या ले लेता हूँ, डिस्टेंस ले लेता हूँ। और वाई एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और एक्स एक्सिस पर क्या आ जाएगा, हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखो ऊपर फॉर्मूले में जाओ, ऊपर फॉर्मूले में जाएंगे तो फॉर्मूले में मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम आर अनंत की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या करेंगे अनंत की ओर जाते हैं, मतलब यहाँ पर था स्टार्ट में था, मतलब आर में जीरो रखूँगा, आर में क्या रखूँगा, जीरो रखूँगा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन्फिनिट की होगी, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी। मतलब मैं आर का पॉइंट यहाँ जीरो रख लेता हूँ, यहाँ पर जीरो के पास में रख लेता हूँ, 0.1 लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 0.1 रखूँगा, मतलब यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे अधिक होती है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक बार मान लेता हूँ, यहाँ मेरी सबसे अधिक है। जैसे जैसे मैं आर को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आर को बढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे मैं आर को इंक्रीज करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं ले लेता हूँ फिर एक ले लेता हूँ, आर इक्वल टू क्या ले लूँगा, एक ले लूँगा, 1 ले लेता हूँ। तो 1 लूँगा तो ये और क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। फिर 2 लूँगा तो और डिक्रीज करेगी, फिर 3 लूँगा तो और डिक्रीज करेगी। इस प्रकार से ये हमें हाइपरबोलिक प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम आर को जीरो से अनंत की ओर लेके जाएंगे, जीरो से इन्फिनिटी की ओर लेकर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी से जीरो की ओर आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, फिर कहाँ आएगी, इस प्रकार से जीरो की ओर आती है। वो देखो यहाँ पर मैंने आर है वो देखो इस प्रकार से बढ़ाया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नॉर्मली ग्राफ होता है वो इस प्रकार हाइपरबोलिक प्राप्त होता है। इसको मैं बढ़िया तरीके से बना देता हूँ, आपको भी ये तरीके से बनाता है। देखो ये इस प्रकार से इन्फिनिटी, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं करना है, ये क्या है, धीरे 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 कम होता चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है कि ये धीरे धीरे कम होता ही जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इस कारण हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, ये हाइपरबोलिक हमें ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात पता चल गई। अब इन्हीं का यूज करेंगे, ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए। आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, अगर नहीं आई तो एक बार फिर से देखो कि अनंत पर हमारे पास जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इन्फिनिटी थी। जीरो पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी थी, बहुत ज़्यादा थी। इन्फिनिटी मत मानो कि ये मान लो कि चार्ज होता है, उस चार्ज के पास में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इसके लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक चैप्टर बनाया हुआ है, लेक्चर बनाया हुआ, वो देखना। वहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से बता रखा है कि पास में क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, पास में डेंसिटी हमारे पास मैक्सिमम मिलती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम मिलेगी। ये सब वहाँ पर समझा रखा है। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि ग्राफ का लेक्चर है, तो इसके अंदर ये बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब देखो ये बात ग्राफ उतार लिया, नोट कर लेंगे सभी। अगर ये समझ में आ गए हैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण पे आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, प्लस क्यू चार्ज ले लिया ये। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब इसकी मैं एक्स एक्सिस बनाता हूँ, ये मैं एक्स एक्सिस बना ली इसकी। ठीक है, ये मैं इसकी एक्स एक्सिस बना देता हूँ, तो ये मैंने इसकी एक्स एक्सिस बना दी। और इधर मैं इसका बना देता हूँ वाई एक्सिस बना देता हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, बढ़िया तरीके से आपको स्केल और वो यूज करना है, इसके अंदर तरीके से बनाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहली बात तो हमें क्या पता होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेडियली कहाँ होगी, आउटवर्ड्स होगी। तो हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये क्या ले रहे थे हम, आर ले रहे थे, और ये ले रहे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड्स होगी। तो ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, मैं यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट हो गया हमारा, क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब ये ओ हो गया, अभी ओ से मैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक्स एक्सिस के कहाँ जा रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर जा रहा हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊँगा तो मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूँ।
ठीक है, ये बात हो गया। मतलब ये ग्राफ के लिए है। यदि मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू रेडियली आउटवर्ड्स है। आउटवर्ड्स मतलब यहाँ से चलूँगा मैं, कहाँ जाना है मेरे को, बाहर की ओर जाना है, तो इसके परपेंडिकुलर बाहर जाऊँगा तो मैं इस प्रकार से निकल के जाऊँगा। और मैं कहाँ गया हूँ, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड्स गया हूँ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, बाहर की तरफ गया हूँ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई है, ये हो गई हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन हो गई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए जो यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाएंगे रेडियली आउटवर्ड्स के लिए, ये जो ग्राफ बना रहे हैं वो हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम ग्राफ कहाँ बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, ना कि यहाँ पर इसका ग्राफ बना सकते हैं। क्यों बनाएंगे, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव देखो कौन सी पर आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कौन सी पे आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव होगी या फिर यहाँ पर पॉजिटिव होगी। सोचो, खुद दिमाग में लगाओ, यहाँ पर पॉजिटिव होगी या ना यहाँ पॉजिटिव होगी। यहाँ पर पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पॉजिटिव है, तो मेरे को या तो इसमें बनाना होगा या फिर इसमें बनाना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, पॉजिटिव, या तो इसके अंदर बनाएंगे या इसके अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर क्यों नहीं बना रहे, इसके अंदर ही क्यों बना रहे, क्योंकि पॉजिटिव कब होगी, हम क्या करें, इसको बढ़ा रहे हैं, रेडियली बाहर की ओर भेज रहे हैं, मतलब आर भी क्या करेगा हमारा, इंक्रीज कर रहा है। तो इसके कारण मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट में ही बना रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है तो मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस पर यहाँ मिलती है, तो यहाँ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, हमें वही ग्राफ इसके अंदर अभी समझ के रहे हैं, वो ग्राफ इसके अंदर बना देंगे। क्यों प्राप्त हुआ है, यही यहाँ लिख देंगे शॉर्ट में, आर स्क्वायर, आर हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की ओर आएगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने लायक है। अब इस कोऑर्डिनेट में आते हैं, अब यहाँ पर आएंगे, अपने स्वयं से करके देखो इसको कैसे, अगर स्वयं से नहीं कर रहे तो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर आएंगे तो क्या बोल रहा था, पॉजिटिव चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड्स आएगा, रेडियली आउटवर्ड्स, तो इस डायरेक्शन में जाऊँगा, तो इस डायरेक्शन में गया मैं, जैसे ही यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो ये देखो क्या हो गया, अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब मैं क्या जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। देखो ये नेगेटिव है क्या, एक्स एक्सिस का नेगेटिव है या नहीं, ये एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन लेके जा रहा हूँ, मतलब मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नेगेटिव प्राप्त हो रही है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये है, तो इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो नेगेटिव के ऊपर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लाएंगे, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यही बातें यहाँ पर सेम लिखेंगे, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। यहीं पर दो बातें और लिख लेते हो आप, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, यही बातें यहाँ पर देखो सेम यही बातें हम कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज का समझ में आया है कि नहीं आया, या अभी एक बार स्वयं से पहुँच करके एक बार स्वयं से बनाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें कितना समझ में आया। सेम नेगेटिव डायरेक्शन का भी ऐसा ही बनाएंगे। सभी ने पहुँच कर लिया है, तो करते हैं इसके अंदर हम, ये बातें भी आपको नोट करनी है। अब हम देखते हैं सेम यही कहानी हम नेगेटिव चार्ज के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हम यहाँ देखेंगे, तो उसका एक ग्राफ बना देते हैं। पहले हम इसको बना देते हैं, रेल गाड़ी चला दो इधर, और इधर भी एक रेलगाड़ी छुक 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 छुक, ओहो रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है, कहीं हादसा ना हो जाए, तो इसको हम सीधा ही बना देते हैं। ठीक है, अब रेलगाड़ी को तो हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर राजू चला देगा। ठीक है, अब इस राजू को हम ये बोलते हैं कि तुम्हें एक्स एक्सिस पर तो लेना है, रेडियस को पिकअप करना है, और वाई एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को पिकअप करना है। ठीक है, अब ये राजू इनको पिकअप करेगा या नहीं करेगा, इनका हेडेक है, हम इनको देख लेते हैं। हमने इनको इस पास बिठा दिया इनको। ठीक, अब देखो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्स आती है। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, रेडियली इनवर्स आएगी। तो ये मैं इसको इस प्रकार से बना देता हूँ, रेडियली इनवर्स हो गया। अब ये देखो यहाँ पर इनवर्स है, तो मतलब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ,
मैं यहाँ से देखो, मतलब कि इस चतुर्थांश में होकर भी मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ नेगेटिव डायरेक्शन में। जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा? ये डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव है। और ये डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव है। यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार फिर से, ऊपर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई हमारे पास? नेगेटिव हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? नेगेटिव। वही बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के क्या है? स्क्वायर के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्फिनिटी करेंगे, इन्फिनिटी करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। और जब r टेंड टू जीरो रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा? तो नेगेटिव ये वाला, तो यहाँ पर नेगेटिव करेंगे तो इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से बनाना है, इनको स्ट्रेट लाइन मत बना देना, क्योंकि ये रेडियल क्या धीरे 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 कम अधिक होते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारे पास किसका प्राप्त हो गया? ये हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण। अब यहीं पर हम क्या करते हैं? यहीं पर हम करते हैं इस वाले के लिए, तो यहाँ पर रेडियली इन्वर्स करना है तो रेडियली इन्वर्स कर देते हैं। ये लो कर दिया। तो अब इस डायरेक्शन में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। कहाँ लेके जाऊँगा? पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लेके जाऊँगा। तो यहीं पर भी क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव ये हमारे पास, ठीक, ये पॉजिटिव हमारे पास निकल के आ जाएगा। सेम वही बातें यदि लिखना चाहो तो हम लिख देते हैं E टेंस टू हमारे पास जीरो कब आएगा? जब R टेंस टू इन्फिनिटी होगा। ये बातें हो गई। सेम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज के कारण हो गया, तो दोनों को आप पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं, जब हमारे पास टू इक्वल एंड टू अपोजिट चार्ज हो जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनाएंगे। ठीक, तो पॉज करो इसको सभी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन सी एक्सिस पर ले रहे हो। फिर आपको ये सब पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इन्फिनिटी पर लेके जाते हैं तो टेंस टू जीरो कर देता है, क्योंकि इन्फिनिटी पर लेके नहीं जा सकते। एक्चुअल में इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इन्फिनिटी का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये मेरे पास एक वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड पर यदि मैं कोई चींटी रख देता हूँ, इस चींटी के लिए ये ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड क्या हो जाएगा? एक इन्फिनिटी का कार्य करेगा चींटी के लिए। लेकिन मेरे लिए तो ये क्या कर रहा है? एक पॉइंट चार्ज की या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट की काम करेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है? हमारे कंपेयर में यह कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, वो एक इन्फिनिटी का कार्य करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो तो हौले हौले आगे बढ़ते हैं, हौले हौले धीरे धीरे तो ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमारे पास ले लेता हूँ मैं दो पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पॉजिटिव चार्ज भी यहीं पर ले लेता हूँ। इन दोनों के कारण अब मेरे को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो वही इनको राजू बोलेगा, राजू इनकी छुक 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 रेल चलाए, राजू राजू छुक छुक रेल चलाए, छोटा भीम इसके अंदर वेट कर रहा है। तो इसके अंदर ये बना दिया है हमने। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये भी पॉजिटिव चार्ज। सेम वही बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पर हम आर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ठीक, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब इसके बाद में क्या जानते हैं? दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बात मैंने पीछे पढ़ाई है कि जहाँ पर सेम चार्ज आ जाते हैं, जहाँ पर क्या आ जाएंगे? सेम चार्ज आ जाते हैं, तो सेम चार्ज के कारण उनके सेंटर पे, उनके मिड में, उनके बिटवीन कहीं पर हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलती है। सेंटर चार्ज के कारण सेंटर पर हमें अगर नहीं भी पता तो याद लिख लो, यदि आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है और टू नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर पर, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर पर या उनके मिड में हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पर जीरो होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होता है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर।
तो r टेंस टू इन्फिनिटी, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू जीरो, एंड r टेंस टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक, तो इनका ग्राफ बनाएंगे जब टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त होगा। ये किसके आ गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का ये ग्राफ प्राप्त हो गया। ठीक, अब इसका यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है। ठीक, तो इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जा रहे हैं नेगेटिव में। सेम वही बातें हैं, बस एक छोटी सी बात डिफरेंट है कि वो हम आपको बता देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास ई टेंस टू जीरो आएगा। मतलब ई को कहाँ नेगेटिव पे लेना है, तो नेगेटिव पे लेंगे तो इस प्रकार से हमें ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कारण भी देखते हैं, तो ई हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और हमारे पास पता है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है, आर टेंस टू जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ई टेंस टू हमारे पास जीरो आ जाता है। तो इसको इस प्रकार से लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो, मैंने स्टार्ट में ही एक बात बता दी थी, ग्राफ ऐसा बनाकर आ जाओगे तो वहाँ पर आपका ये ग्राफ पूरा क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा गेम है वो सेंटर पर ही डिपेंड है। क्योंकि ये तो आप आसानी से बना दोगे और ये वाला भी आप ऐसे बना दोगे कि इसका पॉजिटिव है टुवार्ड्स होगा, नहीं अवे फ्रॉम पॉइंट होगा, तो अवे फ्रॉम पॉइंट आप इसको बना दोगे तो ई जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ई नेगेटिव यहाँ पर है, तो इसका ग्राफ भी आप इस प्रकार से बना दोगे। ठीक है, आर टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका हम यहाँ पर इसका भी बना देंगे आसानी से, ये हम इसका नोट आउट भी कर लेंगे, इसको लिख कर भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से छोड़कर आ गए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार इसने पूछा क्या है, टू पॉजिटिव चार्ज के कारण फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज। टू पॉजिटिव चार्ज के कारण हमें पता है व्हेन वी फाइंड टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इनके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। तो यहाँ पर इस बार इनको दिखाना नहीं है कि ये टेंस टू हो रहा है, तो मेरे को ये बताना, यहाँ पर इनको बताना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है और इनका ग्राफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉइंट कर जाएगा, फिर से ऐसे जॉइंट करता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। सेम इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज के कारण होगा, वो नेगेटिव चार्ज में क्या करना होगा वो हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देते हैं। नेगेटिव चार्ज, और ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इनका ये मैंने ये रेलगाड़ी बना दी छुक छुक छुक। ठीक है, और इनको राजू चलाए और इसके अंदर हम इस बार बैठा देते हैं टुनटुन मौसी को। ये आ गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। अब नेगेटिव चार्ज के कारण हमें क्या पता है, हमें नेगेटिव चार्ज के कारण पता है टुवार्ड्स द पॉइंट होता है, और इसके अंदर भी टुवार्ड्स द पॉइंट होगा, टुवार्ड्स द पॉइंट होगा और टुवार्ड्स द पॉइंट होगा। सभी को पता चल गया ये बातें। ठीक है, ये बात पता चलने के बाद में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में होने के कारण हम ग्राफ बनाएंगे इसका यहाँ कहीं, इसका यहाँ कहीं इसका ग्राफ बना देंगे। ठीक है, किसके कारण है, नेगेटिव चार्ज के कारण ये ग्राफ बना देंगे। ठीक, इसके कारण ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम इसका ग्राफ इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बना देंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका ग्राफ हम ऐसे कहीं बना देंगे। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका ग्राफ हम ऐसा कहीं बना देंगे। ठीक, ऐसा कहीं बना देंगे इनका ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ इसका बना दिया। अब इसके बाद में आपको जब आपका कॉफ़ी होती है, नंबर आते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये तो हम गलत करके हैं, यहाँ पर नंबर पूरे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, क्योंकि हमने ये बोला था कि यहाँ पर ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब इक्वल चार्ज है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है। ठीक है, सेम चार्ज होने के कारण इनके कहीं सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो प्राप्त होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो प्राप्त होगी। इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसके कारण मैं मिड में कर रहा हूँ। इनका मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है तो इनको मैं सेंटर में कर रहा हूँ, अदरवाइज ये सेंटर में नहीं। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उससे दूर होता है, अवे फ्रॉम मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके लिए। ठीक है, ये बातें आप नोट करो। इसके बाद में एक लास्ट देखते हैं, उसको भी आपको स्वयं से पोज करना है, फिर बताना है हमें। ठीक, इसको लास्ट में देखते हैं, इसको पोज करेंगे सभी।
आई होप सभी ने पॉज कर लिया होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से फील आ रहा है। अब देखते हैं, हम एक ऐसा चार्ज ले लेते हैं जिसके अंदर ए का मैग्नीट्यूड तो होगा हमारे पास ज़्यादा और ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाए, कम आ जाए। तो ऐसे देख तो हैं, ये ले लेता हूँ मैं पॉजिटिव 5 क्यों ले लेता हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके लिए मैं ग्राफ देखना आपको, इसके लिए क्या देखना है, एक ग्राफ देखना है। ठीक है, मैं तो इसी के अंदर काटापीटी कर देता हूँ और आपको इसको क्या करना है, स्वयं से बनाना है। चीटिंग कर रहे हैं सर, चीटिंग हमें तो शुरू से करना है और आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पे नहीं करते। आपको सभी को क्या करना है, बढ़िया तरीके से फ्रेश बनाना है। हम भी आपके लिए क्या करते हैं, इसको फ्रेश बनाते हैं। स्टार्ट से शुरू सारा का सारा शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, आपके लिए हाजिर है 2 पॉजिटिव बट मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, देन वी फाइंड ग्राफ डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसको आपको स्वयं से पॉज करके ट्राई करना है। ठीक, अब इसको सभी पॉज करेंगे 1 2 3 4। अब इसको एक बार स्वयं से ट्राई करेंगे। सभी ने कर लिया, नहीं किया ना सभी ने, सभी को करना है। चलो इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, चेक मिलते हैं बच्चों, चलो बताते हैं इसका हम आपको। ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखो वो देखो रोने लग गए, अरे रोते नहीं है, इसे मायूस नहीं होना है, हम आपको बता रहे हैं ना। तो इसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से फील के साथ में देखो। अब मैंने क्या बोला था, जिसका मैग्नीट्यूड, पहले तो आपको ये याद करना है पॉजिटिव चार्ज के कारण, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट में, यहाँ पर लिख देता हूँ पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, या फिर आउटवर्ड्स लिख देता हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ आउटवर्ड्स। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के कारण है कोई इनवर्ड्स। ठीक है, इसको अगर दूसरे शब्दों में लिखोगे टुवर्ड्स द पॉइंट और अवे फ्रॉम पॉइंट। ठीक, ये आ जाएगा। और इसके बाद में हमें क्या पता है, अगर इक्वल है, अगर इक्वल चार्ज है पॉजिटिव और हमारे पास नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो कहाँ प्राप्त होगी, इन सेंटर। ठीक है, उनके मध्य यहाँ पर सेंटर या फिर मिड पॉइंट पर प्राप्त होगी। ठीक है, या जिससे जीरो दोनों सेम नहीं है तो कहीं बाहर की तरफ हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो बातें हम यहाँ पर नहीं कर रहे। ग्राफ इनका आता है तो इसके बारे में देखते हैं। ये बातें आपको पता है। अब मुझे पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम पॉइंट, तो बहुत से बच्चों ने कर लिया, तो उसको मैच करना है। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स होगी, तो यहाँ पर इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से इसका ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक, इसके लिए आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आउटवर्ड्स है, तो आउटवर्ड्स के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस प्रकार से बना देंगे। अब इस बार देखो ये क्या है, क्यों चार्ज है, इसके लिए भी क्या होगी आउटवर्ड्स, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके लिए आउटवर्ड्स, तो ये डायरेक्शन ई के लिए नेगेटिव होगी। ये सभी को पता है ना, ये ई ले रहे हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था, जिसका मास ज़्यादा है, जिसका हमें मैग्नीट्यूड ज़्यादा दे रहा है, उससे दूर देना है। उससे दूर मतलब कि इसके पास में जिसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, बात तो एक ही होगी, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो गया उसके पास में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देता हूँ। इस बार यहाँ हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली है, जीरो मिली है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो मिली है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बना देंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बना देते हैं। सुंदर सुशील। ठीक है, इस प्रकार से बना देते हैं, तो इसका ग्राफ ये प्राप्त हो जाएगा कि यह कहीं इस यहाँ पर जीरो प्राप्त होगा। अब इसका सेम नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव के लिए ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सारी कंडीशंस को एक साथ में लिख देता हूँ मैं यहाँ, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, आर टेंस टू इन्फिनिटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू जीरो, आर टेंस टू जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इन्फिनिटी। ये सारी एक साथ में लिख लिए। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में और भी बढ़िया तरीके के कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।